फटी सोच है नेताओं की। ये वो नेताएं हैं जिनकी सोच इतनी छोटी और इतनी फटी हुई है कि बात भी करने में शर्म आती है हम महिलाओं को कि इतनी घटिया सोच रखते हैं। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के, बताइए इनके जो नेता लोग हैं वो नंगे होके अपनी वीडियोस बनवाते हैं, इन्हें तब नहीं दिखता है महिलाएं कपड़े पहने और इन पर उसके ऊपर ये कटाक्ष करते हैं। शर्म आनी चाहिए। फटे हुए जींस से संस्कार का क्या मतलब है? ये तो उनसे पूछा जाए ना, संस्कार वो ही दिखाए ना, जो बेड पे है वो संस्कार नहीं है। फटी हुई जीन्स में संस्कार मतलब एक औरत ने अगर फटे हुए कपड़े पहन लिए तो संस्कार कहाँ से आ गए? संस्कार तो इंसान के अपने होते हैं। फटी हुई जीन्स से कोई संस्कार नहीं दिखते, सोच दिखती है, घटिया सोच, घटिया मानसिकता कि हाँ एक महिला ने घटिया मतलब उसके बारे में घटिया सोच रखी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसी बातें बोल रहे हैं? बहुत घटिया बातें, उनको तो उतार दो गद्दी से जिनकी सोच ऐसी है। उनके अपने सीएम होते हुए उनके अपने मतलब उत्तराखंड में इसका मतलब महिलाएं सुरक्षित ही नहीं होंगी, वो ऐसे कपड़े ही नहीं पहन सकती क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है। ये कहाँ का मतलब हुआ? ये तो समझ ही नहीं आई ना, उनकी सोच ही नहीं समझ आ रही। वहाँ पर तो मेरे ख्याल से महिलाओं को जाके प्रदर्शन कर देना चाहिए उनके घर के ऊपर। तो क्या इस देश में तीरथ सिंह रावत ही है? ऐसी सोच के तमाम लोग, बहुत लोग हैं ऐसी सोच के। एक तीरथ सिंह रावत ही नहीं है, ऐसी सोच के बहुत से नेता हैं जो बोलने के लिए तो बोल देते हैं। उनकी अपनी बेटी देखिए, इतनी छोटी सी जीन्स की छोटी पहन के कपड़े निकलती है, सबसे छोटे कपड़े पहन के निकलती है। उसके बारे में उनकी क्या राय है? उनसे कोई पूछे, बताएं। नहीं, सरकार तो विश्वगुरु बनाने की बात करते थे। विश्वगुरु ऐसे नहीं बन सकता, इस तरीके से विश्वगुरु नहीं बन सकता कि आप महिलाओं के ऊपर कुछ भी कमेंट्स पास कर दो तो आप विश्वगुरु बन जाओगे। ये भारत कभी विश्वगुरु नहीं बनेगा जब तक आप अपनी घटिया सोच नहीं बदलोगे, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। किया जा रहा है, अब उनकी मैडम ने आके मोर्चा संभाला है, ये संस्कृति नहीं है हमारी। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये कुछ पक्ष में भी है मुख्यमंत्री के, जो पक्ष में मुख्यमंत्री के, मैं सोचती हूँ कि उनकी बड़ी ऑर्थोडॉक्स सोच है, बहुत ही रूढ़िवादी लोग हैं जो अगर मुख्यमंत्री की इस सोच के साथ चलेंगे तो हम महिलाएं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगी। क्या वाकई में संस्कृति जो भारत की संस्कृति है उस पर हमला हुआ है जिनसे कि हमें पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए इस तरीके के जो हमारे पे कटाक्ष किए जाते हैं वो गलत है। नहीं, जो लोग ये ठेकेदार बनते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं, क्या वाकई में जींस पहनने से जो भारत की संस्कृति है उस पर कुछ हमला हुआ है, नुकसान हुआ है? भी हमारी नज़र में तो नहीं हुआ, पर उनकी नज़र में हुआ है, वो हमें खुल के बताए ना उनकी नज़र में क्या हुआ है। हम महिलाएं तो सोचती हैं कि जीन्स पहनना कोई बुरी बात नहीं है, और कटी हुई जीन्स पहनने में क्या बुराई है भाई? जो बाबा रामदेव हैं वो भी स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन वो भी खुद जीन्स बेचने की बात व्यापार करते हैं। पतंजलि की जीन्स बेचते हैं वो पतंजलि की जीन्स बेचते हैं ना, तो वो तो फ्रॉड बाबा है, उसके बारे में क्या मैं बोलूँ। उसका तो हर चीज़ के ऊपर लेवल लगा के ना अपने प्रोडक्ट बेचता है। जीन्स भी जरूर की एविस की, लिवाइस की होगी, उसके ऊपर अपना नाम लगा दिया पतंजलि जीन्स, तो उसकी चल रही है। तमाम बॉलीवुड भी कमेंट्स कर रहा है उस पर, बात को लेकर। बॉलीवुड उनके पक्ष में कमेंट तो नहीं कर रहा ना, विरोध में कर रहा है ना, तो इसका मतलब अगर बॉलीवुड कर रहा है तो इसका कहना ये है कि अगर बॉलीवुड ने ऐसा बोला है तो बॉलीवुड में भी तो हीरोइंस हैं, महिलाएं हैं जो इसी तरीके के कपड़े पहनती हैं, तो वो तो बोलेंगी। उनकी तो कंगना रनौत पहनती है बीजेपी की। आपने बॉलीवुड के इस प्रकार से, तो बॉलीवुड ने तो संस्कृति का बिल्कुल नाश कर दिया भारत की, अगर ऐसा हुआ। बॉलीवुड ने संस्कृति का कोई नाश नहीं किया। नहीं, इनकी अगर माना जाए, इनकी नज़र में माना जाए तो पूरे देश में ही सत्यानाश हुआ है। फिर तो सारा देश ही बर्बाद है, सारे देश में कपड़े पहने ही नहीं, ये नंगे होके कहीं पर भी वीडियो बनवा लें, ठीक है, किसी भी महिला के साथ कम कपड़ों में नाच लें, तो संस्कृति नहीं दिखती। अब संस्कृति दिखती है कि महिलाओं ने कम कपड़े पहन रखे हैं, फटी हुई जीन्स पहन रखी है, तो संस्कृति याद आ जाती है। नेताओं के ऐसे बयान आते रहते हैं महिलाओं पर, आखिर क्या सोच है इनकी? चाहते क्या हैं ये देश में? पता है क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जो कभी पहले भारत में हुआ करता था ना, महिलाएं बाहर ना निकलें, इनके मर्दों के बराबर ना खड़ी हों, इनको दबा दिया जाए। ये आज भी वही घटिया सोच रखते हैं कि महिलाएं कभी जिंदगी में आगे ना बढ़े। भाजपा सरकार के मंत्री जो गलत बयानबाजी करते हैं कपड़ों के ऊपर, क्योंकि ये रेपिड हैं, ये खुद ही इनकी भावना, इनके विचार, इनकी छोटी सोच, घिनौनी हरकतें जो ये लोग करते हैं, रेप, ये कौन है? ये भाजपा के मंत्री हैं। तो इनके कपड़े पहनने पर भी महिलाओं पर अब इनके जवान में लगाम नहीं रही है कि मतलब कपड़े पर भी इनके गंदे विचार आ गए हैं। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं पहले मैंने नीचे देखा, फिर थोड़ा ऊपर घुटने देखा। वो नीचे ऊपर तो देखते ही हैं, विकास करना तो उनका काम नहीं है, न महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा करना काम है, न महिलाओं के लिए कोई नौकरी निकालना काम है। महिलाओं का नीचे ऊपर
बहुत देखते हैं, शर्म नहीं आती है। फटे हुए घुटनों से क्या क्या संस्कार देंगे ये समाज? संस्कार वो देंगे क्या? संस्कार वो देंगे क्या? सब माता पिता देते हैं ना बच्चों को। नहीं, फटी हुई जींस से क्या मतलब है? फटी हुई वो सिलने आ रहे हैं क्या? अपना देखे ना कि आपको काम क्या करना है। आपको बहन बेटी की सुरक्षा, नौकरियां, विकास और लाडली जो योजना जो खा के बैठ गए हैं, जो श्रीमती शीला दीक्षित ने किशोरी बोला था, आज इनकी घिनौनी हरकत लड़कियों के लिए कहते हैं। शर्म नहीं आती है कि बेटियों के लिए कि नीचे से देखता हूँ ऊपर से देखता हूँ, ये क्या तरीका है? ये कौन सा विचार है? कौन से शब्द है? कौन सी भावनाएं? क्या विश्वगुरु बनना क्या भारत? विश्वगुरु मोदी जी कहते हैं ना विश्वगुरु ये बनेंगे? शर्म आनी चाहिए इनको। विश्वगुरु गुरु के नाम से गाना महिलाओं के ऊपर इतना अभद्र टिप्पणी करनी शर्म की बात है कि जो गलत नीतियां वाले, गलत सोच वाले वो विश्वगुरु बना सकते हैं। जो इन्होंने गंदगी मचा रखी है कि कहना नहीं चाहिए कि क्या नाम चंदा के नाम पे गुंडाई करते हैं इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, और ये महिलाओं की सुरक्षा जो नहीं कर पाते हैं। को माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो महिला हमेशा सड़क पर उतरती रहेंगी। महिला कमजोर नहीं है। महिला चूड़ियां पहन के नहीं बैठती है, चूड़ियां पहन के वो बैठे, महिला चूड़ा पहनती है। कुछ लोग कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा उनको दे देना चाहिए, बल्कि मोदी जी को भी दे देना चाहिए कि भाजपा सरकार के जो एक प्रधानमंत्री बैठा है और महिलाओं का अपमान सुनता रहता है, उसके विषय पे कुछ बात नहीं करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। मैडम, ये तो फैशन बन गया, लेकिन ये लोग इसे संस्कृति से जोड़ रहे हैं, संस्कारों से जोड़ रहे हैं फटी हुई जींस। ये इनकी गंदी घिनौनी सोच है। इनके दिमाग में जाले लगे हुए हैं। मैं ये सोचती हूँ, मोदी जी इनकी ना बीवी है, बीवी छोड़ के आ गए, ना बहन बेटी कोई है नहीं। औरतों की इज्जत कहाँ से सीखेंगे करना? ये संस्कार घर से सीखे जाते हैं, गुजरात से सीख के आते हैं। आरएसएस में तो बड़ा सम्मान किया जाता है महिलाओं का। तो फिर उनके जो नेता हैं, जो रावत साहब हैं, उनके घर में किसी ने, माँ बेटी ने, बहू बेटी, किसी ने जीन्स नहीं पहनी है। मैं आपको क्या बुरा लग रहा है मैंने जीन्स पहनी है तो? कहाँ से मैं एक्सपोज कर रही हूँ अपने? मतलब एक औरत अगर साड़ी भी पहनती है, आगे पीछे काफी कुछ दिखता है, पेट दिखता है, यहाँ दिखता है, पीछे दिखता है, साइड पे दिखता है, तो जीन्स ये एक बहुत एक घिनौनी। इनके पास दरअसल कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो चलो भाई औरतों को छेड़ना तो उनकी फितरत है। मुद्दे तो बहुत हैं देश में, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, मगर उस पे वो गौर नहीं करना चाहते ना। वो हमेशा औरत को एक मुद्दा बना के रेप कराते हैं, दुनिया भर के बवाल खड़े करते हैं, दुनिया भर की आप टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। आप औरतों की जहाँ इज्जत नहीं होती सर, वहाँ कोई किसी वो देश नहीं आगे बढ़ सकता। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ऐसी बातें बोलते हैं तो उनके पीछे तो तमाम लोग होंगे, ये तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ना इस चीज़ का। यही इम्पैक्ट हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस के जो यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, ये पहुंचाना चाहते हैं, चाहे कोई भी तबका हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, दलित हो, औरतों का सम्मान कीजिए। वो जननी है, उन्हीं से आप पैदा हुए हैं, उन्हीं से विश्व भर चल रहा है। अगर आप उनसे नहीं, उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो ये देश और तबाह हो जाएगा। तो करते हैं समान अधिकार की बात महिला, जी। एक तरफ ऐसी टिप्पणियां कसते हैं। वो ही तो आपको बताना चाहते हैं, हम यही बताना चाह रहे हैं कि भैया इज्जत करनी सीखिए। आप इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी। आप किसी की तरफ उंगली पॉइंट कर रहे हैं, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी पॉइंट होती है। लेकिन अभी तक भी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लोग वो बयान दें, हम चाहते हैं इस्तीफा दीजिए, बल्कि मतलब आप बेरोजगारी पे कुछ बोलते नहीं हैं, आप किसान बैठे हैं उनके ऊपर कुछ बोलते नहीं हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोलते। आप बोलते हैं औरतों ने फटी हुई पैंट पहनी है। आइए, आपकी फटी हुई सोच है, दिमाग में आपका कीड़े लगे हुए हैं, ये बदलना होगा, ये सोच बदलनी होगी। मतलब कहना क्या, देखना क्या चाह रहे थे? वो कह रहे मैंने पहले नीचे देखा। वो नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं। उन्होंने अपनी माँ को भी देखा होगा, जब वो दूध पिला रही थी, उन्हें भी देखा होगा। उन्होंने क्या पहना हुआ था उन्होंने, वो भूल गए हैं? हम सब देखते हैं। तो क्या ऐसी, जब ऐसी टिप्पणियां, जहाँ पे आप एक गाय की पूजा करते हैं, जहाँ पे गऊ को माता मानते हैं, दुनिया भर की आप औरतें, मतलब इतनी सारी जो देवी देवताओं की पूजा होती है, औरतों की इज्जत नहीं करना जानते आप? ये शर्म की बात है।